वालेकुम टू एवरीवन। पिछली जो क्लास थी वो बहुत इंटरेस्टिंग एक क्लास थी और उसके अंदर काफ़ी कुछ सीखने को मिला, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट जो थे ना, बहुत से स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया कि वो क्या था। लेकिन उसके बारे में दोबारा भी हम डिस्कस करेंगे, दोबारा भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आप देखें, उस दिन मैंने एक लेवल लगाया था यहाँ पे लाइव मार्केट में ही। हमने ऑर्डर बुक को देख के यहाँ पे ये वाला लेवल आप लोग देख सकते हैं, वीडियो भी आई थिंक अपलोड हो चुकी है वो वाली। ये वाला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स मौजूद थे, सेल लिमिट, तो मार्केट एग्जैक्टली यहाँ गई है और ऊपर गई ही नहीं है यहाँ से, मतलब एक दो पिप भी आप लगा लें तो नहीं गई। ठीक है, वहीं से ही मार्केट क्या है, ड्रॉप हुई है। ठीक है, तो इस कदर ये जो लेवल्स हैं ये वाले ऑर्डर बुक वाले काम करते हैं। अच्छा, मैं 2 से 3 मिनट उज़ैर को देना चाहूँगा, वो क्योंकि काम कर रहे हैं इसके ऊपर। जो मैंने सेंटिमेंट एनालिसिस के बारे में बताया था। उज़ैर, आप कैसे कर रहे हैं, बता सकते हैं सबको, कैसे देख रहे हैं? बस सेंटीमेंट एनालिसिस इस तरह हमारे साथ हेल्प करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं पे ऑर्डर हाँ तो हम पहले सेंटीमेंट पे चेक कर सकते हैं कि जी। एसेट के ऊपर हम ट्रेड करने लगे हैं, उस एसेट में एसएमसी किस तरफ बैठी हुई है। तो जिस जी। तरफ बैठी हुई है फिर हम वो अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। जिस तरह मैंने आपको ठीक कल है। भी अपनी ट्रेड्स शेयर की थी, आज वाली भी की। हम्म। सभी में मुझे टारगेट मिले अल्हम्दुलिल्लाह, परसों से मेरा कोई भी एसएल नहीं हुआ और सभी में मैंने माशाल्लाह। सेंटीमेंट्स यूज़ किए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। तो अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं इन सबको कितना हेल्पफुल रहा है सेंटिमेंट एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिला के? सर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है लिटरली, क्योंकि इंसान ना बीच में फंस जाता है, मैं यहाँ से बाय करूँ या सेल करूँ। सो वहाँ पे हम्म। वो कंफ्यूजन दूर कर देता है सेंटीमेंट। सेंटिमेंट एनालिसिस, ठीक है जी। तो ये एक्चुअली सबको दिखाने का मकसद ये था, सुनाने का, कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि टेक्निकल एनालिसिस का देखें किस तरीके से हेल्पफुल रहता है। ठीक है, चलें टॉपिक पे आते हैं आज के। अच्छा जी, देखें, हमारे पास जो स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर वो हर जगह काम करेगा। ठीक है, चाहे कहीं पे भी हो, कोई भी। आज हम सीखेंगे स्ट्रेटजी। ठीक है, वो तो हम लोग स्ट्रक्चर सीख रहे थे, जो कि मार्केट में एडवांस ट्रेडर है या बिगिनर ट्रेडर है, स्ट्रक्चर के बिना वो ट्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज को जो हमारा टॉपिक है वो EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। ठीक है, और ये काम किस तरीके से करती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अगेन स्ट्रक्चर समझाता हूँ। देखो, हमारे पास कितनी कंडीशन है मार्केट की? दो कंडीशन है फिलहाल, मैं आपको बताता हूँ। एक है ट्रेंडिंग, दूसरी है रेंजिंग। ठीक है, अब ट्रेंडिंग कंडीशन है, ट्रेंडिंग कंडीशन के अंदर हम मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रेंजिंग मार्केट के अंदर हम लोग जो है, ये कंडीशन जो है, इसके अंदर हम लोग मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मूविंग एवरेजेस जो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, बाजों का मार्केट के अंदर ऐसा होता है कि प्राइस हाई पे हाई बना रही है। ठीक है, और वो बड़ा शार्प एक ट्रेंड होता है। ठीक है, अब उसमें होता क्या है कि आपके पास ये जो सपोर्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, ये जो हमारे पास सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट है। ठीक है, ये वाला सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पे नहीं आती और कंटिन्यूसली मार्केट जो है अपसाइड जा रही होती है। ठीक है, तो लोगों को यहाँ पे ट्रेड बहुत मुश्किल से मिलती है, वो मिलती ही नहीं है कभी कभार। तो गोल्ड के अंदर फिर जब अगर गोल्ड बाय जाने लग जाता है तो ट्रेड्स फिर इतनी आसानी से मिलती नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो रिट्रेसमेंट इतनी आसानी से नहीं लेता गोल्ड। ठीक है, तो वहां पे हम मूविंग एवरेजेस के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मूविंग एवरेजेस जो हैं, अब या तो मार्केट अगर ऊपर जा रही है, ठीक है, ये आप देखें, मतलब हाई अपना ब्रेक कर रही है मार्केट, या तो मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करेगी। ठीक है, अगर मार्केट नॉर्मल बिहेवियर के साथ चल रही है तो मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करेगी। अदरवाइज अगर ट्रेंड लाइन को टच नहीं करती तो मार्केट मूविंग एवरेजेस से सपोर्ट लेके मार्केट अपना कंटिन्यूएशन करती है। ठीक है जी, लेकिन आपने इस चीज को लाजमी आइडेंटिफाई करना है कि ये जो रेंजिंग मार्केट की कंडीशन होगी, ये मार्केट में अगर रेंज क्रिएट होती है, ठीक है, रेंज में आपको आपको बात कर रहा हूं कि
H1 या M15 टाइम फ्रेम के अंदर या H4 के अंदर अगर रेंज आपको दिखती है तो आप फिर मूविंग एवरेजेस से अवॉइड करेंगे, वरना आपको काफी लॉस का सामना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेंजिंग के अंदर बिल्कुल आपने काम नहीं करना। जस्ट आपने काम करना है ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर, और उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। ठीक है। अब ट्रेंडिंग मार्केट का देखो, या तो हमारे पास एक रेंज है, ये एक सिंपल रेंज चल रही है। ठीक है। आपने वेट करना है कि जब इसका ब्रेकआउट होगा, जब इसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिटेस्ट होगी। ठीक है। अब बाजूकात ऐसा होता है कि मार्केट ये जो लेवल होता है ना, इसको भी रिटेस्ट नहीं करती। ठीक है। मूविंग एवरेजेस को रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाने लग जाती है। ठीक है जी। अब रियल ब्रेकआउट आपने यहाँ पे देखना है कि रियल ब्रेकआउट कैसे होता है। अब लेट सपोज मार्केट ने ऐसे करके ब्रेकआउट दिया ना। ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोजिंग दे तो दी इसने, लेकिन मैं इसको नहीं मानूंगा कि अभी ब्रेकआउट है। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि इस कैंडल में इतनी जान नहीं थी, इतनी स्ट्रेंथ शो नहीं की इस कैंडल ने कि हम इसको कंसिडर करें कि ये, हम यहाँ पे ब्रेकआउट अज्यूम कर लेते हैं और हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं। लेकिन नहीं, हमेशा ब्रेकआउट वाला जो कैंडल होगा वो आपको, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से इतना ऊपर आपको मिलना चाहिए, मतलब कि 50% या 80% ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है। और एक अच्छी मोमेंटम कैंडल हो तो आप उसको अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ वाकई ये एक अच्छा ब्रेकआउट है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको या तो मार्केट ऊपर जाके नीचे, ये जो हमारे पास जो सपोर्ट बन चुकी है, अब पहले एक रेजिस्टेंस थी और ये अब हमारे लिए सपोर्ट बन गई है, या तो इसको मार्केट टेस्ट करेगी या मूविंग एवरेजेस के पास आके, ठीक है, वहां से मार्केट कंटिन्यूएशन दे देगी। ठीक है जी। ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि इसको सिर्फ दो सिचुएशन में आप लोगों ने यूज करना है। ठीक है। ब्रेकआउट के ऊपर और ट्रेंडिंग मार्केट के ऊपर। रेंज मार्केट में आपने इसे यूज बिल्कुल भी नहीं करना। समझ गए जी? अच्छा, अब हमारे पास ये आप देखें, ये लगेगा किस तरीके से ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। ये आप इंसर्ट्स में आएंगे, इंसर्ट्स में इंडिकेटर, इंडिकेटर में आपको ऊपर सर, नजर नहीं आएगा। ट्रेंड, ट्रेंड में जाएंगे, मूविंग एवरेजेस लिखा है। ठीक है। मूविंग एवरेज पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस आते हैं, चार: सिंपल, एक्सपोनेंशियल, सर स्मूथेड आप एंड एम पी लाइनियर। फोर यूज करते हैं? जी जी, MT4 है ये, MT4 है। ठीक है। तो आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल को सिलेक्ट करना है क्योंकि ये सबसे फास्ट है, ये प्राइस के साथ साथ जो है ना मूव कर रही होती है, और इसके जो मूवमेंट है प्राइस के साथ, वो बहुत स्पीड से होता है। ठीक है। तो आपको जल्दी सिग्नल भी देता है मार्केट में। तो एक्सपोनेंशियल के साथ आप लोग क्लिक करेंगे, हमारे पास दो इसके अंदर मैं लगा के दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ इन दो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। 50, ये 50 आ गया। पीरियड हम लोगों ने रखना है 50। ठीक है। 50 प्लॉट हो गया चार्ट के ऊपर। इसके बाद हम लोग जो है एक और पीरियड लगाएंगे, वो होगा 20 का। यहाँ पे आपने लिखना है 20। कलर आप लोगों ने चेंज कर लेना है ताकि आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली मूविंग एवरेज है ये है 20, क्योंकि इसका जो पीरियड है वो 50 से कम है, और नीचे वाला है 50। ठीक है। अब ये दोनों है। अब किसी को अगर ड्रॉ करना नहीं भी आता तो वो इतना कर सकता है कि उसके ऊपर कुछ पिप कमा के मार्केट से एग्जिट हो सकता है। ठीक है। लेकिन इस पे ट्रेड करने के लिए भी आप लोगों को थोड़ी सी महारत चाहिए। वो कैसे है कि अब आप लोग देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई करना वो आप सब लोगों को पता है, काफी बार बता चुका हूँ। अब आप देखते हैं कि बाय का ट्रेंड है। ठीक है। तो आप चेक ये करेंगे कि हाई ब्रेक हो रहे हैं या नहीं। ठीक है। अगर हाई ब्रेक हो रहे हैं, ये हाई, हाई ब्रेक हुआ, प्रीवियस जो भी हाई था इसका हाई ब्रेक हुआ। ठीक है। तो हम कंटिन्यू करेंगे मूविंग एवरेजेस के साथ, हमें प्राइस पुल बैक करेगी मूविंग एवरेजेस के अंदर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे।
जब तक जो है हाई बनते रहेंगे, ठीक है, प्राइस मूविंग एवरेजेस तक आते रहेंगे तो हम वहां से बाय करते रहेंगे। जब एक लो ब्रेक हो गया, क्या ठीक है, कर ये एक लो ब्रेक हो गया, तो उसके बाद हम लोग बाय नहीं करेंगे, हमारे पास एक क्रॉस ओवर का साइन आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये हमें डायरेक्शन बता देगा कि अब ये डायरेक्शन जो है इसकी चेंज हो गई है, तो अब आप लोग सेल साइड काम करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने इसमें एक चीज और भी देखनी है। अब ये H1 का टाइम फ्रेम है ना, आपने H4 देखना है। ठीक है, कि प्राइस जो है वो इससे ऊपर है मूविंग एवरेजेस से या नीचे। ठीक है, अगर ऊपर ट्रेड हो रहा है तो इट मींस के जो ट्रेड अभी जो हमारे पास ट्रेंड है वो ट्रेंड बाय का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बाय का प्लान करेंगे, लेकिन इसके लिए भी आप लोगों ने थोड़ा सा और भी इसको फिल्टर करना है। ठीक है, H4 के अंदर आप लोगों को क्लियर पता लग गया कि भाई ये जो हमारे पास ट्रेंड है ये बाय का है, आपने H1 में आना है। ठीक है, तो बिल्कुल H1 में भी मार्केट जो है वो बाय साइड में ही रहेगी। ठीक है, अब दो टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों के पास कंफर्मेशन आ गई है। आप M15 में जा सकते हैं। ठीक है, M15 में अगर आपको प्राइस मूविंग एवरेजेस से ऊपर मिल रही है, ठीक है, और पुल बैक दे, मूविंग एवरेजेस के अंदर पुल बैक दे, तो आप क्या करेंगे, वहां से सिंपली बाय करेंगे। लेकिन बाय करने का तरीका भी, जब ये भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो 20 EMA हो गया और 50 EMA हो गया, ठीक है, ये भी आप लोगों का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आपको रिस्पेक्ट मिलेगी इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर, ठीक है, तो ही आप इसके ऊपर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज आप लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, और ये हमेशा ट्रेंड में ही काम करेगा, अगेंस्ट द ट्रेड आप लोग इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल काम नहीं करना, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने ट्रेंड में काम करना है, और ट्रेंड आइडेंटिफाई आप D1 में करें, H4 में करें, आपको इजीली पता लग जाएगा कि ट्रेंड हमारे पास क्या चल रहा है। ठीक है जी, अब आप यहाँ देखें, अरेंजिंग मार्केट थी। ठीक है, ये रेंज थी ना। अब देखें कितने इसने सिग्नल ऐसे हैं कि मार्केट में कभी बाय साइड, कभी सेल साइड, कभी बाय साइड, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, आप बिला वजह लॉस करेंगे। ठीक है, एक अच्छी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, जैसे ये हमारे पास रेजिस्टेंस थी, ठीक है, ये आप ले लें, क्योंकि ये, चलो M15 का है, ये आप देखें, अगर इस जगह पे हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस थी, छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, प्राइस ने रिजेक्शन लिए। ठीक है, ये आप देख लें, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ आप देखें कि कन्वर्जेंस आई है। मैं अगेन अब वर्ड यूज करूंगा कन्वर्जेंस का। कन्वर्जेंस क्या होता है कि ये जो मूविंग एवरेजेस के दरमियान में जो आपको ये फासला नजर आ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर फासला आ जाए, ठीक है, तो आप समझ जाए कन्वर्जेंस से और एक बड़ा ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर ये इसी तरीके से आपस में मिले रहे, जुड़े रहे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी रेंज के अंदर है, हम इस पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप इसको, इस पे अगर ग्रिप पकड़ते हैं मूविंग एवरेजेस के ऊपर, आपको डेली बेसिस पे भी ट्रेड मिलेगी और बहुत अच्छी मिलेगी। काफी लोग इसके ऊपर हजारों डॉलर कमा भी रहे हैं। ठीक है, कोई 200 कमा रहे, तो कोई 300, तो कोई हजारों, डिपेंड करता है उनके कैपिटल के ऊपर। ठीक है जी, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स अभी दिखा रहा हूँ। अब ये देखें, ट्रेंड हमारे पास बाय का था। ठीक है, ये मार्केट ऊपर गई, अभी हमारे पास रेजिस्टेंस जो थी यहाँ पे सपोर्ट बन गई है, लेकिन मार्केट ने क्या किया है, इसको रिटेस्ट नहीं किया। अब चाहिए था ना कि मार्केट इसको रिटेस्ट करे, लेकिन मार्केट ने इसको रिटेस्ट नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा था, ये रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट होने के बाद देखें कितनी अच्छी इसने यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट दी है, इस मूविंग एवरेज को 20 के। और आप देखें कि मार्केट ने किस तरीके से आपको दोबारा मूव दी है। अब आप देखें यहाँ पे आपको कितनी एंट्रीज मिली हैं, मैं आपको गिनवाता हूँ। ठीक है, चलो, एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री। ठीक है, कितनी बेहतरीन एंट्रीज इसने आपको दी है। इसके अलावा आप इसको भी I एज can see स्कैल्पिंग ले two to सकते have हैं। target range sales. माइक माइक Solve म्यूट the कर दें, method to problem. माइक म्यूट कर दें।
जी, एक ये आपके पास मार्केट में जैसे ही, अच्छा एक चीज और, अगर प्राइस इससे नीचे क्लोजिंग दे देती है 20 मूविंग एवरेज के नीचे, तो आपने ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी, आपने वेट करना है कि जब प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देगी अगेन 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो ही आपने इसको बाय करना है। ठीक है, लेकिन याद रहे, दुनिया में कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि जहां पे स्टॉप लॉसेस हिट ना होते हो। बड़े से बड़ा ट्रेडर होता है, उसके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि हर एक स्ट्रेटजी में आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये क्रॉसओवर तो यहाँ पे आया, लेकिन ये देखो, अब जैसे ही मार्केट ने ये 20 EMA ने, ठीक है, ये 50 वाले EMA के नीचे जैसी क्रॉसओवर दिया, ये क्रॉसओवर होता है। ठीक है, इट मीन्स के अभी मार्केट सेल की तरफ जाएगी, लेकिन आपने हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को देखना है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में क्रॉसओवर आया हो डाउन साइड, मतलब कि इसने क्रॉसओवर दिया हो, ठीक है, तो ये आपके लिए ट्रेडेबल था और मार्केट नीचे जाती। मार्केट क्यों नीचे नहीं गई? क्योंकि H1 के अंदर और H4 के अंदर तब भी मार्केट जो थी वो EMS के ऊपर थी। ठीक है, तो अगेन देखो, इसने क्रॉसओवर दिया, ये आप देखें, यहाँ पे मार्केट ने क्रॉसओवर दिया। क्रॉसओवर होने के बाद मार्केट थोड़ी ऊपर गई, वापस मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद ये देखो, ये रिस्पेक्ट मिला। ठीक है, रिस्पेक्ट मिलने के बाद फिर भी आपने एक अच्छा टारगेट, इतने हाई प्राइसेस के ऊपर भी आपने जो है अच्छा टारगेट ले लिया है। ठीक है जी। ये तो M15 की मैं बात कर रहा हूँ। अभी H1 के अंदर अगेन हम लोग शिफ्ट होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको इसके ट्रेंड में आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रेंड किस तरीके से इसका काम करता है। ये देखो, ये यहाँ पे क्रॉसओवर आया। स्क्रीन सही नजर आ रही है ना? जी सर, सही है। जी सर। क्रॉसओवर आया, क्रॉसओवर आने के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस सिर्फ 20 EMA को, ठीक है, 20 EMA को किस तरीके से मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। बार बार मार्केट इसको टच करती थी, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, और मार्केट ऊपर जाती थी। बार बार मार्केट इसको टच करती थी, मार्केट इसको जो है गोल्ड ऊपर जाता था। अच्छा, अब इस बार क्या हुआ, ये आप यहाँ पे अगर गौर करें, इस जगह पे तो हाई ब्रेक नहीं हुआ। मैं इसको हाई कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं था। एक अच्छा ब्रेकआउट होगा 50% या 80% प्रीवियस हाई से ऊपर, अगर इसी ये क्लोजिंग देगा, तो ही मैं इसको हाई कंसिडर करूंगा। देखो, हाई क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं इस पे ट्रेड नहीं करूंगा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर। मैं वेट करूंगा कि मार्केट नीचे आए, ठीक है, और अच्छी सपोर्ट ले, अच्छी सपोर्ट, या तो मार्केट 20 EMA के पास हमें एक अच्छा सिग्नल दे बाय करने के लिए, तब हम बाय करेंगे, या तो 50 मूविंग एवरेज को। ठीक है, अब जैसे कि प्राइस ने 50 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दी, ठीक है, बाय के कैंडल्स आपको नजर आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अगेन आप देखें कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो गया है बाय साइड पे। मार्केट बाय गई, दोबारा मार्केट नीचे आई, ठीक है, बाय गई, दोबारा मार्केट नीचे आई, दोबारा ऊपर, दोबारा नीचे। ये मार्केट जो है इसी तरीके से चलती है। अभी आप देखें कितना बड़ा ट्रेंड है ये। मैं इसको एक सेकेंड अगर नोट करूं, तो 2025 8 26, 2 महीने, 2 महीने लगातार ये इसके ऊपर रहा है। समझ रहे हैं जी? उसके बाद आप देखें यहाँ पे, ये H4 के अंदर ये होता है क्रॉसओवर। मार्केट में क्रॉसओवर आया, ठीक है, मतलब के 20 वाली मैंने 50 वाले के नीचे क्लोजिंग दे दी। अब ये अपोजिट हो गया, तो भी आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देखें, फिर भी आपको 3 से 4 एंट्रीज इसके अंदर मिल गई, क्योंकि H4 का टाइम फ्रेम है तो बड़ा टाइम फ्रेम है। इसके अगर H1 में जाके आप देखेंगे, तो ये बड़े बड़े फिर भी आपको पिप्स मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपने हायर टाइम फ्रेम देखना है कि हायर टाइम फ्रेम कहाँ पे, D1 हो गया, H4 हो गया, H1 हो गया। ठीक है,
बाय में है, आप H1 में जाएं, M15 में जाएं। जैसे ही क्रॉस ओवर आएगा बाय साइड पे तो आप लोग बाय करेंगे। ठीक आगे है। तो मैंने नीचे रखी थी, बड़ा खत्म माइक कराया माइक था। म्यूट कर देंगे क्या आप? माइक म्यूट कर दें। तुम हिंदू कारीगर मिलेंगे। जी। आप ये देखें कि एक्चुअल में मार्केट में यहाँ से देख लें चले। मैं इतना दूर नहीं जा रहा। 2024 से लेके, ठीक है, 2024 दो, ठीक है, 2024 दो से लेके, और ये आप देख लें क्या चल रहा है 2025 का एंड। ठीक है। स्टिल मार्केट जो है मूविंग एवरेज के ऊपर है। कितनी बेहतरीन इसने आपको जो है यहाँ पे क्रॉसओवर दिया है। ठीक है। क्रॉसओवर होने के बाद मार्केट ने डायरेक्शन अपसाइड पकड़ी, मार्केट नीचे आई, मार्केट दोबारा ऊपर गई। यहाँ पे ये एक रेंज था, रेंज पे मैंने आप लोगों को मना किया है कि आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है। ब्रेकआउट हुआ है क्लियर वाजे तौर पे, मार्केट दोबारा नीचे आई है। नीचे आने के बाद मार्केट ने दोबारा इसको रिस्पेक्ट किया है 50 ईएमए को, मार्केट दोबारा ऊपर जाती जाती आपको नजर आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें एक पैटर्न था, जो पैटर्न मैंने आप लोगों को सिखाए भी हैं, पढ़ाए भी हैं। ये समझें कि एक रेंज है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जेंस थी, डाइवर्जेंस थी प्राइस के अंदर, सॉरी। ये आप देखें क्योंकि दोनों मूविंग एवरेजेस जो थे ये आपस में मिले हुए थे, जुड़े हुए थे। ठीक है। तो यहाँ पे हम वैसे ही, ये नो ट्रेड जोन होता है हम लोगों के लिए, कि जब भी मार्केट में गैप आएगा इन दोनों के दरमियान 20 एंड 50 ईएमए के, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे तब ये आप लोगों के लिए ट्रेडेबल है और आप लोग इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। अदरवाइज आप लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ये D1 का टाइम फ्रेम है, मतलब इसकी एक एक कैंडल जो है ना, एक एक कैंडल 200-200 पिप की है, 200-200 पिप की है, 150-150 पिप की है। ठीक है। इतनी बड़ी जो है ना इसकी मूव होती है, डेली की कैंडल है ये। ठीक है। ये आप देखें प्राइस हाई क्रिएट करती जाएगी, पुल बैक आता जाएगा, आप लोग बाय करते रहेंगे। नहीं तो आज से ही ना आप लोग इसके ऊपर काम करने स्टार्ट कर दें, और एक हफ्ते बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इसकी एक्यूरेसी कैसे रही है, मतलब आप लोगों की ट्रेड्स कितनी विन हुई हैं, कितनी नहीं हुई। ये आप देख लो। लेटेस्ट एग्जांपल्स आप लोगों के सामने हैं। ठीक है। ये आप देखें 50 मूविंग एवरेज पे इसने किस तरीके से आपको रिस्पेक्ट दी है। ठीक है। मार्केट ऊपर गई, मार्केट दोबारा नीचे आई, 20 ईएमए पे इसने आपको रिस्पेक्ट दी है। ठीक है। अगेन आप लोग इसको जो है बाय करते हैं। ठीक है। अब आप H1 के अंदर देखें तो ये बहुत आपको एक अच्छा जो है ट्रेड देखने को मिलता है। अब आप देखें यहाँ पे जैसे ही प्राइस में कन्वर्जेंस आई है, ठीक है, ये क्रॉसओवर है। क्रॉसओवर होने के बाद जो रिटेस्ट होगा, इसके रिटेस्ट पे आप लोग करेंगे सेल। ठीक है। आप करेंगे सेल, और आपको जो स्टॉप लॉस होगा ना, वो होगा प्रीवियस हाई लगा लें, या तो आप यहाँ प्लेस कर दें स्टॉप लॉस को। ठीक है। एक तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा, या तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ली है, क्योंकि आपने फॉरेन ट्रेड नहीं लेनी इसके ऊपर, आपने देखना है कि प्राइस अगर रिस्पेक्ट देगी तो मुझे सेल करना है, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। अब आपने क्या किया कि ये सेल के अंदर कैंडल क्लोज हुई है H1 की। ठीक है। इट मींस कि यहाँ पे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है। ठीक है। अब रिस्पेक्ट दी है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं आप। ये आपके स्टॉप लॉस आ गया, ये आपकी एंट्री आ गई है। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कितनी बड़ी मूव दी है आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है जी। मार्केट दोबारा ऊपर गई है। ठीक है। रिस्पेक्ट आया है, लेकिन थोड़े बहुत पिप आपको मिल गए हैं, लेकिन चलो हम फिर भी अज्यूम कर लेते हैं कि आपके स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे। ठीक है। चलो आपके स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेकिन अगर दूसरे साइड पे आप देखें तो अगेन यहाँ पे क्रॉसओवर आ गया, क्रॉसओवर आ गया है।
ठीक है, क्रॉसओवर आने के बाद मार्केट ऊपर गई है। मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया है, देखो 20 मूविंग एवरेज को, 1 टाइम, 2 टाइम एंड थर्ड टाइम। ठीक है, उसके बाद आप देखें कितनी बड़ी मूव आपको मिली है ये। ठीक है, उसके अलावा आगे और एग्जांपल्स हैं, ये आप देखें। अगेन मार्केट ने यहाँ पे आपको रिटेस्ट दिया, सॉरी ये तो अभी बता चुका था मैं। मार्केट ने हाई क्रिएट किया, दोबारा यहाँ पे आप लोगों को अब ये रेंजिंग नजर आएगी, लेकिन फिर भी आप ट्रेड कर सकते हैं स्कैल्पिंग करके। ठीक है, स्कैल्पिंग क्या होती है, शॉर्ट टाइम के लिए आप लोग, मतलब 1 घंटे के लिए आप लोग मार्केट में एंटर होंगे और एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें तो मार्केट एक रेंज में है। ठीक है, अब वाजे तौर पे आप लोगों को साफ नजर आ रहा है कि मार्केट एक रेंज के अंदर है, ये देखें, ये और ये एक रेंज है। अब रेंजिंग जोन में आप लोगों को ट्रेड करनी ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के ऊपर आप लोग जो है एक ट्रेड लेंगे। ये देखें, क्लोजिंग अपसाइड दी, जैसी अपसाइड क्लोजिंग दी और एक अच्छे ब्रेकआउट की निशानी ये होगी कि प्राइस क्लोजिंग ऊपर देगी रेजिस्टेंस के। ठीक है, लेकिन नीचे से ये जो आपको फासला नजर आ रहा है, गैप नजर आ रहा है 20 EMA के और 50 EMA के। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को फासला ज्यादा नजर आएगा। इट मीन्स कि ये जो ब्रेकआउट है, ये एक अच्छा ब्रेकआउट है, ट्रेडेबल ब्रेकआउट है, हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, रियल ब्रेकआउट है और हम इसके ऊपर ट्रेड लेंगे। अब आपने ट्रेड या तो फौरन ले लें, फौरन नहीं लेना चाह रहे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर नहीं है तो आप ट्रेड ना लें। ठीक है, मार्केट आती है आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, ये आई। ठीक है, रिस्पेक्ट शो किया मार्केट ने। ठीक है, और उसके बाद देखें मार्केट कितनी ऊपर गई है। वापस मार्केट ने यहाँ पे थोड़ी सी रेंज की है, लेकिन 20 EMA के ऊपर ही थी मार्केट, 50 एंड 20। तो अगेन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है, इस पूरे एरियाज में तो आप बाई कर सकते थे। ये आपको इस तरीके से प्रॉफिट देते जाएगी जब तक के प्राइसेस जो हैं इसके ऊपर हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, क्रॉस ओवर आया। ठीक है, ये क्रॉस ओवर आया, ये मार्केट ऊपर गई, ये भी ट्रेडेबल था, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जेंस नहीं थी। आप देखें ना कि मूविंग एवरेजेस आपस में कितने मिले हुए हैं, मतलब जुड़े हुए हैं। अगर ट्रेड करना चाहें बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए तो आप कर सकते हैं, थोड़ी बहुत कन्वर्जेंस थी यहाँ पे। अदरवाइज ये ट्रेडेबल फिर भी नहीं था, मैं नहीं मानता कि ट्रेडेबल है, लेकिन फिर भी करना चाहे तो कर सकता है। अब ये देखें, अगेन रेंजिंग जोन आ गया है मार्केट के अंदर। ठीक है, उसके बाद दोबारा ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट को हम मार्क करते हैं। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, अब फिर से आप देखें कि इसमें इन दोनों में गैप आ गया है, 20 EMA में और 50 EMA में गैप आ गया है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे इसको कि ये एक रियल ब्रेकआउट है, और जैसे ही मार्केट इसको रिटेस्ट करेगी 20 EMA को तो हम यहाँ से बाय करेंगे। अब ये जो है ना, आपको हर चीज में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए देखो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये मस्ट है। ठीक है, वो आपने फिर भी मार्क करना है, मतलब वो आपने मार्क करने ही करने हैं हर हाल के अंदर। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज लाजमी करिएगा इसके अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता लगेगा कि यहाँ से प्राइस जो है रिजेक्शन लेगी, तो आप वहां से एग्जिट हो जाएंगे। अब आप ये पूरा चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ ना, ये आप देखें किस तरह किस कदर आप लोगों को कितनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स आपको मिलती हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस, छोटे से स्टॉप लॉस होते हैं, बड़े बड़े टीपीज होते हैं इसके अंदर। ठीक है, बस ये आप लोगों ने कंडीशन आप लोग पहचान लें कि जब कन्वर्जेंस हो मूविंग एवरेजेस के अंदर, मतलब 20 EMA के अंदर एंड 50 EMA के अंदर, ठीक है, तो आप जो है बाय करें या सेल करें। अगर कन्वर्जेंस नहीं है और आपस में ये दोनों EMAs जो हैं जुड़े हुए हैं, ठीक है,
तो आप ट्रेड ना करें, बिल्कुल आपके लिए नो ट्रेड जोन है वो। जी कुछ पूछना है? समझ आ रहा है यहाँ तक? सर एक कंफ्यूजन है। जी जी। जब आप बोलते हैं सर कि हमने जब हमारे पास ये रेड और ब्लैक लाइन के अंदर काफी थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाता है, तब हमने या बाय करना है या सेल करना है। तो तब हमने जी क्या बाय ही करना है? जैसा कि अभी अब सर थोड़ा सा लेफ्ट करें अपना वापस स्क्रीन। हाँ, यहाँ पर सर ये देखें, जैसे बड़ी कैंडल्स बन रही हैं और यहाँ हमारे पास एक पूरा गैप था बीच में, दोनों लाइंस के बीच में। तब हमें क्या पता ये चल रहा वाला है सर ना, कि हमारा, यस सर ये कह दिस रहे हैं। वन। नहीं ठीक सर, है। ये तो रेंजिंग जोन हो गया ना, इससे पहले का कह रहा हूँ, इसके बराबर में आप देखें ये साइड। ये कैसे पता ठीक लगेगा है। सर ये कि अब ये सेल करना चाहिए या बाय? देखो क्रॉसओवर आ गया ना, मतलब के ये जो 20 में है उसने क्लोजिंग दे दी है 50 के नीचे। ठीक है, तो इट ओके। मीन्स के यहाँ पे क्रॉसओवर आया है और आप लोग जो है अब सेल साइड शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, अगेन ये अप साइड क्रॉसओवर आएगा, मतलब ये 20 वाला जो है 50 के ऊपर क्लोजिंग देगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये बाय साइड का है, मतलब आपने बाय साइड ट्रेड करनी है। समझ रहे हैं? गॉट इट सर, गॉट इट। हाँ, लेकिन आइडेंटिफाई आप लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम से ही करना है। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो चलेगा ना, मतलब H4 के अंदर आप देखें, H4 के अंदर बाई की पोजीशन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप H1 के अंदर जाके, ठीक है, H1 में जाएंगे और H1 में आप देखेंगे कि प्राइस बाकी इसके भी ऊपर है। ठीक है, H1 में भी अगर प्राइस 20 एंड 50 EMA से ऊपर हो तो आप जो है इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो प्राइस यहाँ पे है, अभी ये जो क्रॉसओवर आएगा, ठीक है, जैसे कि देखें अभी M15 के अंदर, ये हम लाइव में एग्जीक्यूट करेंगे इसको, देखिएगा आप किस तरीके से काम करता है। मैं लाइव में दो स्ट्रेटजीज लेके चलूंगा, एक ये स्ट्रेटजी है और एक और स्ट्रेटजी है। ठीक है, जो वॉल्यूम के बेस पे है। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। अब आप देखें, अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म आप करना चाहें, ठीक है, अगर आप में क्विक डिसीजंस आप ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट है ही डिसीजंस की। ठीक है, अगर आप में ये एबिलिटी है कि आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप M15 के ऊपर भी बिल्कुल शॉर्ट टाइम पे जो है ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें ये क्रॉसओवर आया है। ठीक है, थोड़ी सी कन्वर्जेंस नज़र आ गई है। ठीक है, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में। पहले आप लोग इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, पीछे हिस्ट्री चेक करें। ठीक है, जितना हिस्ट्री आप इसकी देखेंगे उतना ही आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, ये अब हर चीज़ में काम करता है, करेंसीज में काम करेगा, मेटल्स में काम करेगा जैसे कि गोल्ड है मेटल। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में भी काम करेगा, स्टॉक्स में भी काम करेगा। ठीक है, सब चीज़ों के अंदर काम करेगा ये मूविंग एवरेज। इसके और भी पीरियड्स हैं। ठीक है, मूविंग एवरेजेस के और भी पीरियड्स है, जैसे कि 20 एंड 50। ठीक है, 100 भी है, 200 भी है, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, वो कंप्लीटली जो है ना, आपको अगर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करनी है तो वो उसके लिए यूज़ किया जाता है। बहरहाल ये भी जो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप लोगों को फिर भी ट्रेंड लाइन किसी को अगर ड्रॉ नहीं करने आ रही, ठीक है, तो आप उसकी जगह इस पे भी काम कर सकते हैं और इजीली आप जो है प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट में। ठीक है जी। नोटेड सर। हम्म, कोई क्वेश्चन है? सर जहीर आपसे कुछ पूछ रहा है। जी जहीर, चैट में। जी सर, चैट में। यार टीपी का देखो, मतलब इसके अंदर देखो ये होता है, टीपी की अगर अब प्राइस काफी हाई के ऊपर है, ठीक है, और एक हाई क्रिएट किया, मार्केट नीचे आई, ठीक है, तो प्रीवियस कोई भी आपके पास हाई या लो होगा तो वो आपकी टीपी होगी। ठीक है, अगर वो भी नहीं रखना चाह रहे, मैं इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता कि प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो के ऊपर मैं टीपी रखूं। मैं रिवार्ड रेशोस के ऊपर काम करता हूं, जो कि मैं अपने एक सेशन में बता चुका हूँ। 1 to 3 या 1 to 2 रिवार्ड रेशो, अब वो चाहे रेजिस्टेंस पे आए या रेजिस्टेंस के नीचे आए या सपोर्ट पे आए या उसके नीचे आए, मैं उससे पहले एग्जिट नहीं होऊंगा, या तो स्टॉप लॉस जाएगा या मेरा टीपी जाएगा। ठीक है, सर ये तो एक्सप्लेन वो करिए वन थोड़ा टू सा। थ्री 1 to 3 रिवार्ड रेशो होता है, मतलब लेट सपोज $10 के स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिए। ठीक है, इस जगह पे मैंने अपनी एक ट्रेड ली है सेल की।
ठीक है, तो मैं $10 के स्टॉप लॉस यहाँ लगाऊंगा और $30 की टीपी लगाऊंगा। $30 की मैं टीपी लगाऊंगा। ठीक है, अब मैं कहीं पे भी एग्जिट नहीं होऊंगा मैं। या तो मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरी एंट्री है, या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा या तो मेरी टीपी हिट होगी। परफेक्ट तरीका यही है कि आप रिवार्ड रेशोस के ऊपर काम करें। ठीक है। अब बाजों का ऐसा होता है कि हम हाई या लो पे लगाते हैं, मार्केट उसको हिट नहीं करती, मार्केट दोबारा रिवर्स भी हो जाती है। तो बेहतर ये होता है कि आप रिवार्ड रेशो के ऊपर काम करें, तो आपकी टीपी ज्यादा हिट होंगी। समझ गए जी? हाँ हाँ, 1-2 भी रख सकते हैं, 1-2 भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहें। लेकिन बिगिनर्स के लिए जो है वो 1-2 इनफ है, मतलब 1-2 रखें, 1-to-2 रिवार्ड रेशो, मतलब $10 का टीपी स्टॉप लॉस है तो $20 की टीपी रखें। ठीक है। अगर $20 के स्टॉप लॉस है तो $40 की टीपी रखें, मतलब जो आपकी कॉस्ट है ना, जो मार्केट को आपने एक कॉस्ट दी है, ठीक है, उसका डबल लें मार्केट से आप। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर यहाँ तक तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। क्लियर है, बिल्कुल सही समझ में आया? कोई मुश्किल कुछ नहीं सर, ऐसा है यहाँ तक तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया, बस जो कंफ्यूजन था वो पूछा। जी। देखो, ये मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं आपको मार्केट में टिकने के लिए। ठीक है। और ये स्ट्रेटजीज होती हैं, ये आप लोगों ने अपनानी पड़ती है कि आपने किसी एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है। ठीक है। आप इतनी महारत ले लें एक स्ट्रेटजी के ऊपर कि आप आंख बंद करके, मतलब ब्लाइंडली, आप उसके ऊपर बिलीव कर सकें कि यार वाकई ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, ये इसमें अप टू 80% चांसेस हैं, 100% कुछ भी नहीं है। ठीक है, अप टू 80% चांसेस हैं कि ये जो है विन होगी मेरी ट्रेड। ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज हैं, मल्टीपल स्ट्रेटजीज। सर रोज कितने घंटे पढ़ना चाहिए? रोज कितने घंटे पढ़ यार, जितना चार्ट देखोगे ना सीखने के लिए, मार्केट का बिहेवियर नोट करोगे, उतना ही आप दिन में चलें। आप बिगिनर है ना, मतलब 3 घंटे तो लाजमी दें यार, चार्ट्स की हिस्ट्री देखने के लिए, और इसके अलावा आप जो है एनालिसिस करने के लिए, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, सब कुछ। ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने यहाँ पे सेल किया है। मैंने सेल क्यों किया है? एग्जैक्ट इस प्राइस पे मेरी सेल की ट्रेड ओपन है। ठीक है। अब सेल की ट्रेड इसलिए ओपन है क्योंकि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। मैं स्टूडेंट है उजैर, उजैर को मैंने बताया था कि अगर ये लेफ्ट वाला, अगर ये जो है ना हमारे पास, ये वाला शोल्डर, अगर ये अपसाइड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ऐसे अगर प्राइस इसको अपसाइड ब्रेक कर देती है, तो ये हेड एंड शोल्डर जो हमारे लिए था, ये अभी इनवैलिड हो गया, मतलब ये हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं था, तो हम बाय साइड दोबारा देख सकते हैं मार्केट को। ठीक है। लेकिन मार्केट ने इसके नीचे होल्ड किया। ठीक है। और जैसे ही ये मुझे थोड़ा अंदाजा हो गया था कि ये ब्रेक हो जाएगा, ये वाला जो सपोर्ट था हमारा, ठीक है, तो मैंने ये भी फिर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली थी इन्हीं जगहों पे। ठीक है। और आई थिंक कि मेरी टीवी बहुत छोटी थी, आई थिंक हिट हो चुकी होगी अब तक। अब मैंने तो ऊपर ठीक से है जी। शॉर्ट किया था, आपने स्पॉट तक टीपी रखने को कहा था, वो एक सिंगल हाँ, कैंडल हिट हो गया था। हिट हो गया था ना, हाँ, वो ये वाला, आई थिंक ये वाला सपोर्ट था। जी जी, इसी स्पॉट पे थी हमारा टीपी। हाँ उधर ये। फॉर दी मोटिवेशन आप बता सकोगे कि कितना टीपीयू आपका? ये गोल्ड मेरी तो लोड ही 0.01 थी, बहुत छोटी लोड थी। ये तकरीबन 1:2.5 था। अच्छे रिवार्ड रेशो है, 1:2 पे काम करें ना उजेर, इसकी सक्सेस रेशो भी ज्यादा है। ठीक है, मतलब मार्केट ने इसको हिट करना ही करना होता है, बहुत कम केसेस होते हैं हिट ना हो। 1:3 जो होता है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है अचीव करने के लिए, लेकिन 1-2 आप इजीली कर सकते हैं। जी, कल मैंने यूरो में
1:9.6 कैप्चर किया। बस वो माशाल्लाह। ऑर्डर अब ब्लॉक वो पर जितना, मार्केट में एक ही सिंगल टैप दिया ऑर्डर ब्लॉक पे और उसके बाद डायरेक्ट ऊपर को रैली निकाल दी पूरी। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना। ऐसे ही है भाई। अब आप टाइम के साथ इंक्रीज करते जाएं, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, टाइम के साथ आप जो है इस चीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं अपने रिवार्ड रेशोज को। ठीक है, मतलब आप $10 स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो आप 1:9 कर रहे हो, तो आप $90 का टीपी ले रहे हो मार्केट से। हमेशा याद रखना, मार्केट को थोड़ा दो, और जब मार्केट से लो तो ज्यादा लो। ठीक है, इस चीज पे कभी जिंदगी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आप लोगों ने, कि आप लोग मार्केट में कम दे रहे हैं मतलब आप ज्यादा स्टॉप लॉस दे रहे हो, टीपी कम ले रहे हो, नहीं। मतलब स्टॉप लॉस कम दें, टीपी बढ़ा लें, तो ही आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, अदरवाइज फिर वो आप नहीं बन सकते। सर मैंने 1:1.5 से स्टार्ट किया था। मैं 1.5 से हम्म कभी बड़ा रखता ही नहीं था। हम्म। तो सर उसकी क्या रेशियो थोड़ा सक्सेस बता रेशो सकते थी? हैं? उजैर, उसकी क्या सक्सेस रेशो थी? वो हिट होता था या नहीं होता था इजीली? बहुत इजीली होता था। उसके बाद जब मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही इजी हो रहा है तो फिर मैंने बढ़ा दी, 1:2 कर दी थी। हाँ, 1:1.5 तो बहुत इजी होता है बिगिनर्स को, तो स्टार्ट वही करना चाहिए, वो मोटिवेशन चीज ज़्यादा वही होता है। चीज वही चीज, लेकिन मैं फिर भी, चलो 1 to 2 आप रखें, ठीक है, तो वो इजीली हिट हो जाता है। और ये आहिस्ता आहिस्ता करके होगा, एकदम नहीं है कि मतलब वो आप ट्रेड्स लेने स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आप लोगों को फिर भी जब लाइव मार्केट में बैठोगे ना, तब थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी नजर आएगी। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं साथ हूँ आप लोगों के, ठीक है, चाहे ये खत्म हो जाए मतलब हमारी जो क्लासेस हैं, आप लोगों का बैच, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ इन कांटेक्ट हूँ। तो कभी भी कोई भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और वैसे भी लाइव करेंगे, हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे, तो उसके अंदर तो वैसे भी साथ होंगे। इंशाल्लाह सर। हम्म। सर ये रेशियोज समझाएंगे थोड़ा सा? रेशोज, देखो, मैं एक मिनट, पता नहीं इसमें मेरा कोई डेमो अकाउंट है या नहीं है, लगाया तो था आई थिंक। अच्छा एक सेकंड, मेरे पास कुछ कस्टम इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप्स के, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा, लेकिन मैं आप लोगों नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को दिखाऊंगा इंडिकेटर्स। ये ऑटोमेटिक फेयर वैल्यू गैप आप लोगों को निकाल के देगा। चेक करते हैं इस पर। ये वाला है, ये कब इसके ऊपर था? हाँ चलें, ये लगा लें अंदाजा आप। ये मिसाल के तौर पे, ये आपने किया, ट्रेड लगाया आपने, ठीक है, $200 का आपका स्टॉप लॉस गया, ठीक है, ये $400 का आपका जो है टीपी आ गया। तो ये आपको जो रिवार्ड रेशो है, ये 1:2 आ गया। ठीक है, ये सिंपल सी इतनी सी चीज़ है, आप लोगों को ये समझ में आएगी कि ये इतना पोर्शन जो है आप लोगों ने ये स्टॉप लॉस के लिए दिया है, ये पोर्शन जो है आप लोगों ने क्या किया है, टीपी के लिए दिया है। मतलब आपके स्टॉप लॉस बनिस्बत इसके छोटा है और आपकी टीपी बड़ी है। ठीक है जी। अब ये आप जितना बड़ा करेंगे, मतलब ये 400 से 600 हो गया, ठीक है, 400 से 600 हो गया, तो ये आपका 1:3 हो जाएगा, ठीक है। 800 कर देंगे तो 1:4 हो जाएगा। सिंपल सी लॉजिक है ये। लेकिन मैं हमेशा अभी 1:3 पे ही काम करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं चले जाता हूँ, अदरवाइज मैं इसी पे ही काम करता हूँ। और लाइव में हम कोशिश करेंगे 1:3 या 2, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। समझ गए जी? जी सर, थैंक यू। ये वाला है, मैं आपको एक मिनट वो फेयर वैल्यू गैप का अगर लगा के दिखा दूँ, पता नहीं अभी थोड़ा सा इशू आ रहा है थिंक लगने में। Incoming mail. चलो मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में लगा के दिखाऊंगा। ठीक है जी, तो कोई क्वेश्चन है कर सकते हैं, अदरवाइज फिर सेशन को सर एंड जहीर करते कह हैं। रहे हैं, अगेन बता दें। क्या बताऊं, जहीर?
माइक ऑन कर सकते हैं आप? क्या बताऊं मेरे भाई? जी, पूछे। हाँ, तो वो वही है ना, स्टॉप लॉस और टीपी रिवार्ड रेशो, आई थिंक आप पूछ रहे हैं रिवार्ड रेशो का। तो वो लाइन आ रही थी जो, वो समझ नहीं आ रहा, तो वो लाइन स्टॉप लॉस का था ना। अगेन डेमो खोलूंगा तो वो स्टॉप लॉस का था। ठीक है। और नीचे टीपी थी। ठीक है, अब इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। ये आप अपने मोबाइल में भी प्लॉट कर सकते हैं, लैपटॉप के ऊपर भी कर सकते हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। ठीक है। और इसका जो है, एक हफ्ता टेस्टिंग करने के बाद मुझे बताइएगा। अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझसे फिर पूछ सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सेशन को एंड करते हैं जी। ठीक है। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में जो है हम फर्दर चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी मुश्किल से एक दो सेशन रहते हैं, उसके बाद फिर हम जो है लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये है कि आज के लिए एक सिंपल सा और लॉजिकल सेटअप था, स्ट्रेटेजी थी, जो कि मैंने आप लोगों को समझाई। और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसके ऊपर अगर काम करेंगे, समझ पाएंगे, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल है आप सब लोगों के लिए। ठीक इंशाल्लाह है जी, सर। चलें। ख्याल रखें आप सब लोग अपना। आप भी सर, थैंक इंशाल्लाह यू फिर सो नेक्स्ट मच। सेशन में यस सर। मुलाकात होती है। ठीक है जी। इंशाल्लाह शुक्रिया सर। बहुत बहुत। आपका भी सर, अल्लाह थैंक हाफिज। यू। अल्लाह हाफिज।